पंजाब के गबरू से सीधा मिस्टर यूनिवर्स बन गया, ये तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये इतना बन ठन के क्यों आया? पर आज आप सबको बताना चाहता हूं कि रंजीत हमारा बिजनेस मैनेजर होगा। बिजनेस मैनेजर? ये खेतों में काम करने वाला जट? अटवाल साहब, मजाक ही करना है तो कोई ऐसा कीजिए जिसे हंसी आए। कौन है जिसने उसे बिजनेस मैनेजर बना दिया? उसी ने जिसके नाम पर ये पूरा बिजनेस है। बंदरों को बगीचे की रखवाली नहीं सौंपा करते अटवाल साहब। लेकिन इस अनपढ़ जट को 1 से 10 तक की गिनती भी आती है। बिल्कुल आता है आंटी जी। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो क्या है ना जी आंटी जी, वो बचपन से ना वो हीर जी ने टीचर बनके ना वो मेरे बड़े कान खींचे हैं। और तब से ना वो जी हिसाब किताब का एकदम पक्का हो गया हूं मैं। और सालों से ना बेअंत अंकल जी की सारी फसलों को ना मंडियों में किसने बेचा? और जी मैंने। और मजाल है, एक पैसे का भी हेर फेर इधर उधर हो गया। ना 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 ना। और मेहनत से तो मैं डरता ही नहीं हूँ। और जी सारी बंजर जमीन से ये बड़े बड़े पत्थर उठा के और मैंने उस जमीन को उपजाऊ बना दिया। और फिर सरसों के दाने को तो मैं छू कर बोल सकता हूँ कि इसमें तेल कितना ज्यादा है। और बाबा जी की मेहर है, वो कितना हुनर दिया उन्होंने मेरे में। बाकी तो ये लोग हैं जी, वो जो कि ना वो तारीफ नहीं करते। वो तो मेरी खुशकिस्मती है कि सरताज अंकल जी मुझे मिल गए और जिन्होंने मुझ जैसे हीरे को तराश के उसे एक मौका दे दिया। मैं जानता हूं पुत्र, तुझे जो कुछ भी नहीं आता मेरे साथ रहकर सीख लेगा। और इसीलिए आज से रंजीत हमारे साथ इसी घर में रहेगा। यानी मिस्टर यूनिवर्स 24/7 मिस इंडिया की नजरों के सामने रहेगा। मेरा घर कोई यतीम खाना नहीं है कि किसी भी राह चलते को उठा के आप मेरे घर में ले आओगे। खबरदार राजविंदर जो इसे यतीम कहा। अगर आज मैं जिंदा हूं तो इसकी बदौलत। औलादों वाला काम किया है इसने, और उसी नाते तुम सबके साथ भी उसका वही रिश्ता है। थोपी हुई रिश्तेदारियां रजविंदर कौर अटवाल ने दी महानी सीखी ही नहीं। कोई नहीं लगता ये हमारा। होए 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 आंटी जी, वो कैसी गल्ला कर रहे हो तुसी? वो असी सारे तो बाबा नानक दे बच्चे हैं। उस नाते तो हमारा भी एक दूसरे से रिश्ता हुआ ना। क्यों अंकल जी? वो मैं झूठ बोल लिया? आर के आंटी, वैसे भी इतना बड़ा घर है, एक और आदमी आ जाएगा तो
क्या ही फर्क पड़ता है। हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। सत श्री अकाल तेजी भाभी। सत श्री अकाल। वैसे मानना पड़ेगा जीते, एक बार जो तुम ठान लेते हो तो फिर करके दिखाते हो। मैं हेल्प नहीं कर पाई तो पापा जी को पटा लिया। मुझे आना तो था ही ना। मगर जरा ध्यान से, इन सबके साथ रहना इतना आसान नहीं होगा। तेजी भाभी, मकसद पूरा करना तो वैसे भी आसान नहीं होता, और लेकिन तुसी मेरी फिक्र करो ही ना। और पढ़ाई लिखाई में चाहे कम हो, लेकिन दिल जीतने का हुनर तो कूट कूट के पड़ा है मेरे में। वो तो मैंने देख लिया। तो फिर आज से पक्की वाली दोस्ती शुरू। हाँ पाजी, पर आप मुझे एक्सरसाइज करना सिखाएंगे ना? मुझे भी आपकी तरह स्ट्रांग बनना है। लो जी, वो ये भी कोई पूछने वाली बात है? वो आज से आप दोनों की ट्रेनिंग वो शुरू। दूसरों के टुकड़ों पे पलने की ट्रेनिंग मुझे अपने बच्चों को नहीं देनी। चल सनी। नहीं पापा, आप भी तो कहते हैं कि स्ट्रांग बनना चाहिए, और जीती पाजी तो इतने स्ट्रांग है कि वो आपको भी हरा सकते हैं। क्या कहा? और जी, बच्चों का मन ना वो गीली सीमेंट की तरह होता है, और जो आप आज कर रहे हो ना, उसका असर सारी जिंदगी इनके दिलों पर रहेगा। इसके निशान जिंदगी भर रह जाएगा। समझता क्या तू अपने आप को है? हेडमास्टर, जो मेरे घर में आके मुझे पाठ पढ़ाया। जनेल छोड़ो, जनेल छाड़ दे, छोड़ो, छाड़ दे। सारी शर्ट खराब कर दी। क्यों आए हो तुम यहाँ जीते? जरूर यही देखने के लिए आए हो कि मैं यहाँ खुश हूँ या नहीं। लेकिन तुम्हारे आने से सिर्फ मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। वहां से पानी मिलेगा? कमाल है। तो तेजी भाभी, हाँ जी, मैं आप पे ले लेना। और वैसे किचन कितने है? सामने। जीते, क्या करने की कोशिश कर रहा था तू? ये कोई बगीचा है जो टहलते हुए चला आया? ओ हीर जी, वो होंठों पे जब नानक जी का नाम हो ना, वो तो सारा जग ही बगीचा है जी। बातें मत बना, तू यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? क्यों? ये मेरा ससुराल है। ओ जी, ये मेरे बॉस का घर है, और मैं तो यहाँ सिर्फ नौकरी करने आया हूँ हीर जी। पूरी दुनिया में तुझे बस यही जगह मिली नौकरी करने के लिए? वही तो देखो, किस्मत से हमारे तार कितने जुड़े हुए हैं। अब नौकरी मिली भी तो आपके ससुराल में, तो इससे बड़ा संजोग क्या हो सकता है हीर जी? अगर तू यहाँ पे काम करेगा तो मेरे पापा जी के खेतों का क्या? ओ हीर जी, वो ना मेरी जिम्मेदारी है, और तुझे टेंशन ना लो। और वैसे भी रब ने ना मुझे दो हाथ दिए, वो दो काम तो कर ही सकता ना। वो आपने तो गलत किया, आपको तो पता होगा वो मल्टीटास्क क्या होता है। मल्टीटास्क नहीं, मल्टीटास्क। और तू इतना भी होशियार नहीं बना है जो तू मुझे सिखाएगा। ये जो सूट बूट पहनकर आया ना, इसी में मुर्गा बना सकती हूँ मैं आज भी। जीते आया अंकल जी। जीते, कहाँ जा रहे हो तू? यहाँ नहीं रह सकता, जी जाना।
हंस रही हो? इतने दिनों बाद इस घर में किसी को हंसते खेलते देखा है, अच्छा लग रहा है दीदी। इसकी हंसी पे ताला तो अब मैं लगाऊंगी। जी नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। वादा किया था ना हीर जी, जिंदगी भर आपकी हिफाजत करूंगा। तेरी ये हिफाजत हम दोनों की मुश्किलों को और बढ़ा देगा जीते। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। पुत्र जी, ये है आपका कमरा। अंकल जी, मैं इस कमरे में रहूंगा? क्या बात हो गई? तुझे कमरा अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, तू कहे जैसा कहे हम वैसा रेनोवेट करवा देंगे। सूरज जी। जी सर जी। जीते को जैसा कमरा चाहिए आप इंटीरियर वालों से बात करके बिल्कुल वैसा बनवा दीजिए। ठीक है जी। जी मेरा मतलब तो ये था कि मैं तो इतने ऐशो आराम में कभी रहा ही नहीं अंकल जी। मैं तो फर्श पे भी सो जाता हूँ। जी ये नरम गद्दे, ये एसी वाली हवा और ये जी महंगे कपड़े, जी पता नहीं इनकी आदत मुझे कभी पड़ेगी भी या नहीं। तो आदत डाल लो पुत्र जी। मैं जानता हूं कि कभी वक्त ने तुझे खुद को पहचानने नहीं दिया, पर अब तो ये सोच कि तू एक शहजादा है जिसे लंबे वनवास के बाद राजयोग मिला है, जिसका तू हमेशा से हकदार था पुत्र। अंकल जी, मैंने कभी देखा तो नहीं है जी, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, किसी बाप का प्यार ना ऐसे ही होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है पुत्र। पुत्र, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है कि भगवान ने एक बेटा ले लिया पर एक बेटा दे भी दिया। तू मेरे लिए बिल्कुल कुलदीप और जरनैल जैसा है पुत्र। अब ना मैं तुझे कभी परिवार की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, हमेशा तुझे अपने साथ रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। वैसे अंकल जी, आपने मुझे मैनेजर तो बना दिया, लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? ओ पुत्र जी, ठंड रखो, अभी के लिए सिर्फ आराम करो। और नहीं अंकल जी, मुझे ये बिना मेहनत वाली रोटी ना वो हलक से उतरेगी नहीं जी। वैसे भी आपने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो अगर मैंने काम ना किया ना तो उस एहसान का बोझ ना उस सीने पर और ज्यादा भारी हो जाएगा। पुत्र, जब काम करवाना होगा तो काम भी करवा लूंगा। मिलता हूं। अंकल जी, चाहे आपने मुझे शहजादों वाली जिंदगी दे दी हो, लेकिन मैं आया यहाँ एक सिपाही बनकर हूं। हीर जी, अब मेरे यहाँ रहते हुए ना आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, और फिर वो चाहे इस घर का बड़ा बेटा जरनैल ही क्यों ना हो। तो फिर
बाकी के मायके वाले कब आ रहे हैं तेरे यहाँ रहने के लिए? नहीं 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 नहीं, सिर्फ अपने घर वालों को मत बुलाना। जब इस अटवाल हाउस को तुम लोगों ने यतीम खाना बना ही दिया है तो अपने मोहल्ले के सारे भूखे नंगे लोगों को यहाँ बुला ले, है ना? पनीते रोटी फ्री में बट रही है यहाँ पे, है ना? तेरी चालाकियां ना अच्छे से समझ में आ रही है मुझे। अपना पलड़ा पारी करना चाहती है ना तू एक बात अच्छे से समझ जा कुड़ी। और मैं तो कहती हूँ अपना पूरा पिंड का पिंड बुला ले यहाँ पे, फिर भी ना मेरे से नहीं जीत सकना तूने, है ना? कर ले कोशिश। पापा जी की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि जीता यहाँ आने वाला है। लो जी, सुन लो। मुझे जरा सी भी भनक होती ना तो मैं उसे खुद यहाँ आने से मना कर देती। अच्छा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, उससे बात करके 1-2 दिन में उसे वापस भेज दूंगी। अगर इसके भेजने का इंतजार किया ना रज्जू तो वो जट यही डेरा डाल के बैठ जाएगा। और ऐसे बिन बुलाए मेहमानों को ना धक्के मार के निकाला जाता है घर से। मम्मा, शायद आप एक बात भूल रही हैं तो आपको याद दिला दूं। जैसे आप मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड है ना, ऐसी जीता भी हीर का बेस्ट फ्रेंड है। अपने दोस्त के लिए अपने घर के दरवाजे खोलकर हीर तो मम्मी जी के नक्शे कदम पर चल रही है ना? नहीं? बहुत जुबान चल रही है इस लड़की की। बात करनी मुझे आपसे। कौन लगता है वो सरदार हमारा? तो क्या सोचकर आप उसे घर में उठा लाए हो? पुत्र, गलती मेरी ही थी कि आज तक तुम लोगों को मैंने यह हक दिया कि तुम मेरी मर्जी पर सवाल उठा सको, पर वो हक मैं अब तुम लोगों से वापस ले चुका हूं, क्योंकि यह घर भी मेरा है, बिजनेस भी, और यहां मर्जी भी मेरी चलेगी। मैं जिसे चाहूं इस घर में लाकर रखूं। इसका मतलब अब इस घर में मेरी और मम्मी जी की मर्जी की कोई मायने नहीं है। करोड़ों का बिजनेस पापा जी, उसको संभालने के लिए आपको यही अनपढ़ गवार मिला था। आवाज नीचे पुत्र। बिजनेस संभालने के लिए पढ़े लिखों से ज्यादा भरोसे वाले लोगों की जरूरत होती है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा, पर अगर तुम ऐसा समझते हो तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाते हुए दरवाजा लगा कर जाना। क्या अटवालों के घर में जीता? तुसी फोन स्पीकर ते लाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा जी। सरताज पापा जी जीते को बिजनेस मैनेजर बना के यहाँ पे लेके आए और अब कहते कि जीते यहीं पे रहेगा। पर लाडो, तूने जीते से पूछा नहीं कि वो वहां क्यों आया है? मैंने जब उससे बात की ना तो घुमा फिरा के बातें करने लगा। और उसके हाव भाव तो ऐसे बदल गए जैसे कि जीता नहीं कोई और है। पर लाडो, अगर जीता वहां गया है तो उसका कोई खास मकसद होगा, क्योंकि मैं जीते को जानता हूं। इतने बड़े लोगों के बीच में रहना तो वो खुद ही पसंद नहीं करता। उसकी पसंद और ना पसंद ना गई भाड़ में। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ससुराल में जाके बैठने की। मैं ना उसकी अच्छे से खबर लूंगी, बता रही हूँ मैं। मम्मी जी रहने दीजिए, मैं उससे फिर बात करने की कोशिश करूंगी। चल पुत्र, अपना ख्याल रखी। सत श्री अकाल। सॉरी जीते, मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। और जी अब चाहे मुझसे नाराज हो जाओ, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए ना मेरा ये करना तो बड़ा ही जरूरी था। और फिर आपके होंठों की मुस्कुराहट भी तो वापस लेकर आनी है ना?